जय हिंद भाई। जितने भी मेरे भाई यूपी होमगार्ड भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। मैंने जैसा कि कहा था कि सभी जिलों का कैटेगरी वाइज में रिजल्ट की पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपके सामने लेकर आऊंगा और फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। जितने भी साथी हैं यहाँ पर मैं सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपन कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ कौन सी कैटेगरी की रही है। कैटेगरी वाइज स्कोर अपना रिजल्ट जो है वो आपको कहां पर देखना है, कैसे अपना स्कोर देखिए, कट ऑफ क्या रहा है, जिला वाइज रिजल्ट अपन यहाँ पर बताने वाला है। अंत तक वीडियो को देखना। जिसने भी यूपी होमगार्ड का एग्जामिनेशन दिया था, फाइनली सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। चलिए सबसे पहले जिले की अपन चर्चा करते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना जो रिजल्ट है ये आपको अपने कहा, वैसे तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट क्लिक करके अपने रोल नंबर से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहां मैं सबसे पहले हमीरपुर की बात करूंगा कि हमीरपुर के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हर एक जिले का अलग अलग स्कोर बताऊंगा, आप भी ध्यान रखना भाई। कैटेगरी के साथ में कमेंट करिएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जैसे कि थर्ड डे था ना, वहां पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं। सेकंड डे आपका जो स्कोर है वो 6.95 मार्क्स बढ़ा है, ये ध्यान रखना। और फर्स्ट डे भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 7 मार्क्स बढ़े हैं, बाकी विद्यार्थियों कुछ कम ज्यादा भी इसके अंदर बढ़े, एवरेज यही स्कोर बढ़ा है। यहां अगर बात करें हमीरपुर की, हमीरपुर के अंदर जो जनरल कैटेगरी का स्कोर रहा है हमीरपुर में, वो रहा है 48 मार्क्स। जनरल कैटेगरी हमीरपुर के अंदर 48 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमीरपुर से 46 मार्क्स के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यही अगर बात करें अपन बांदा से, तो बांदा पे भी जनरल कैटेगरी का 46 मार्क्स के ऊपर और ओबीसी कैटेगरी का जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 43 मार्क्स के ऊपर, बांदा के अंदर सिलेक्शन हुआ है। मैं सभी जिलों का इसके अंदर कैटेगरी वाइज बताऊंगा स्कोर, आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। यहाँ एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ बात करें महोबा की, तो महोबा के अंदर जो जनरल कैटेगरी से जिनका 49 का स्कोर था वो, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिनका भी स्कोर 47 का था, वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई हुए हैं। यूपी होमगार्ड के अंदर कट ऑफ इतना कम जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सभी जिलों की बात करूंगा, कुछ जिले यहाँ रह गए हैं उनके ऊपर भी मैं अंत में चर्चा करूंगा। गोंडा की यदि बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी से 55 मार्क्स और ओबीसी कैटेगरी से जिनके भी 51 मार्क्स बनते हैं, वो सारे के सारे बच्चे गोंडा से क्वालिफाई है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी का जो रिजल्ट है ना, ये लाइव रिजल्ट कुछ ही समय बाद चेक करने वाला हूं, लाइव रिजल्ट। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहराइच की यदि बात करी जाए तो 50 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन है। वहीं ओबीसी कैटेगरी के अंदर बहराइच से 48 मार्क्स के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये बहराइच से हुआ है। यहां अगर बात करी जाए बलरामपुर की, तो बलरामपुर के अंदर भी जनरल कैटेगरी से जिन भी विद्यार्थियों के 51 मार्क्स थे, वो बलरामपुर से सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई हुए। ओबीसी कैटेगरी वाले बेशक यहाँ थोड़ी कम गई है, 45। ओबीसी कैटेगरी से जिन भी बच्चों के 45 मार्क्स थे, वो सारे के सारे बहुत मतलब ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पर। अगर यहां मैं बात करूं श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती से जनरल कैटेगरी के अंदर 38 मार्क्स यहां पर गई है। अगर मैं बात करूं जालौन की, तो जालौन से जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं आपके जनरल कैटेगरी से जिन भी विद्यार्थियों के 55 मार्क्स थे और ओबीसी कैटेगरी से जिन भी विद्यार्थियों के 54 मार्क्स थे, वो सारे के सारे यहां से वो क्वालिफाई हुए। बाकी आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहे, सभी जिलों का बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गोरखपुर की यदि बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी से गोरखपुर की 60 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी की यदि बात करी जाए तो 55 मार्क्स गोरखपुर से हुआ है। वाराणसी से भी जनरल कैटेगरी का 62 मार्क्स और ओबीसी कैटेगरी का जो यहां से मार्क्स बना है वो बना है 60 मार्क्स। ये यहां पर ओबीसी कैटेगरी का आंकड़ा रहा है। पहले अपन यही कैटेगरीज की बात करेंगे, बाकी आगे सभी कैटेगरीज की अपन इसमें चर्चा करते रहेंगे। आजमगढ़ की यदि बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी से यहाँ पर 58 और ओबीसी कैटेगरी से जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं 55। यही बात करी जाए अगर बलिया की यदि बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी से बलिया के अंदर 60 मार्क्स पर, और जो ओबीसी कैटेगरी है वहां बलिया के अंदर रहा है 55 मार्क्स। ये बलिया का आंकड़ा रहा है। सिद्धार्थ नगर की बात करी जाए तो सिद्धार्थ नगर के अंदर जो आंकड़ा जनरल कैटेगरी का बना है, सिद्धार्थ नगर के अंदर बना है वो बना है 55, और ओबीसी कैटेगरी का जो आंकड़ा यहाँ पर बना है वो बना है 52 मार्क्स। ये सिद्धार्थ नगर का आंकड़ा बना है। यही अगर बात करी जाए देवरिया, तो देवरिया के अंदर भी जनरल कैटेगरी से जो मार्क्स बने हैं वो 60 मार्क्स बने हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी है इनके जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं 58 मार्क्स। ये बने हैं देवरिया से, ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। जिन भी विद्यार्थियों का जो भी स्कोर बन रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइव रिजल्ट चेक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सारे के सारे, ठीक है। यही अगर अपन बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर से जो जनरल कैटेगरी का जो आंकड़ा बना है ना, मिर्जापुर से 60 मार्क्स बना है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का मिर्जापुर से जो आंकड़ा बना है वो बना है 57, ठीक है। अगर अपन आगे बात करें यहाँ बरेली से, तो बरेली से भी जिन विद्यार्थियों का 58 पे था उनका सिलेक्शन हुआ।
शाहजहांपुर से भी जिन विद्यार्थियों का 57 मार्क्स था, और एक मिनट बागपत का मैं देख लेता हूं। बागपत के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बागपत के अंदर 59 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है बच्चों का जनरल कैटेगरी के अंदर। हापुड़ के अंदर भी 59 मार्क्स पर हुआ। गौतम बुद्ध नगर जो है वहां पर हुआ है 50 मार्क्स के ऊपर जनरल कैटेगरी का, और इन सभी का यहां पर मैं ओबीसी कैटेगरी का भी बताऊंगा। बिजनौर के अंदर जनरल कैटेगरी वालों का बता देता हूँ। बिजनौर के अंदर 59 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी का। सहारनपुर मुजफ्फरनगर इन दोनों की कट ऑफ सेम है 50 मार्क्स। और जो शामली है यहाँ का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं लखनऊ की। तो भाई लखनऊ का मैं स्कोर 1 मिनट आपको यहाँ पर मिटाकर यहाँ लखनऊ का सभी कैटेगरी का पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ के अंदर जिनका भी 62 जनरल कैटेगरी से और ओबीसी से जिनका भी 60 मार्क्स था, वो सारे के सारे लखनऊ से क्वालिफाई। यहीं अगर बात करी जाए कानपुर की, तो कानपुर से 60 मार्क्स और 59 मार्क्स पर हुआ है। कन्नौज की यदि बात करी जाए तो वही 60 मार्क्स। अयोध्या की बात करी जाए तो 65 मार्क्स। बाराबंकी की में 55 मार्क्स। अमेठी के अंदर भी 50 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर बात करें हरदोई की, हरदोई के अंदर भी 50 मार्क्स। फतेहगढ़ की यदि बात करी जाए तो फतेहगढ़ के अंदर 57 मार्क्स के ऊपर। आगरा के अंदर 62 मार्क्स के ऊपर। और मथुरा, मथुरा के अंदर जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो 63 मार्क्स पर। हाथरस के अंदर 60 मार्क्स पर। कासगंज के अंदर 50 मार्क्स। और अगर बात करी जाए बदायूं बदायूं की अगर बात करी जाए तो बदायूं के अंदर रहा है जो आपका आंकड़ा वो रहा है 57। और मैनपुरी के अंदर जो आंकड़ा रहा है वो 60 मार्क्स। यह आपके मैक्सिमम मैंने जिलों का आंकड़ा बताया है। यहाँ अगर रिजल्ट की बात करें तो आप डायरेक्ट होमगार्ड के रिजल्ट जो चेक करने के लिए डायरेक्ट साइट के ऊपर भी जा सकते हैं। साइट के अलावा आप अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन किया हुआ है व्हाट्सएप का, वहां पर आपको कंप्लीट इसकी जो कट ऑफ है वो मिल जाएगी। यहाँ यदि बात करी जाए पहले दिन के नॉर्मलाइज स्कोर की, कि भाई पहले दिन जो स्कोर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कितने नंबर उनके बढ़े हैं, तो चलिए मैं नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन से दिन कितने कितने स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़े हैं, या कितना स्कोर नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पर कम हुआ है। वो चीज भी चलिए मैं यहाँ पर आपको पूरी डिक्लेयर कर देता हूँ कि कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर यहाँ नॉर्मलाइजेशन के अंदर घटे हैं। वो सारी की सारी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि कौन से दिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज हुए। यहां पर 25 मई, 26 और 27 मई, ठीक है। दो दो शिफ्टों के अंदर आपका एग्जामिनेशन था। जहां जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट थी 7.50 नंबरों की वृद्धि हुई, आप ध्यान रखना। और जो सेकंड शिफ्ट थी इसी दिन की 25 मई की जो सेकंड शिफ्ट थी, यहां पर 5.50 नंबर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 26 मई की यदि यहां बात करी जाए, बात करते हैं 26 मई की, ठीक है। 26 मई के अंदर कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। 26 मई को 6.95 मार्क्स बढ़े हैं। और जो सेकंड शिफ्ट है यहां पर 8 नंबर बढ़े। सेकंड शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा नंबर इंक्रीज हुए हैं यहां पर, ठीक है। अगर यहां बात करी जाए, यहां 27 तारीख की बात करी जाए तो 27 तारीख के अंदर जरूर भाई लगभग 6 नंबर कम होने की सूचना सामने आ रही है। रिजल्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना कैटेगरी के साथ में, अपने जिले के साथ में अपना स्कोर बताएं। बाकी वीडियो को सबके पास शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।